हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा बोरा डिबोरा सीजन 1 के एपिसोड 7। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बोरा सियोंग और संगीन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। उसके बाद वो तीनों बैठकर साथ में बात करने लगते हैं। तो बोरा सोच रही होती है अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना कर दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगी और रोड पर आ जाऊंगी, क्योंकि किसी स्कैम की वजह से बोरा अपने 40 मिलियन गंवा चुकी होती है। तो संगीन उसे कहता है कि अब हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हो, पहले तो आपने मना कर दिया था। तो बोरा उसे कहती है कि पहले मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि मैंने मना किया है। तो सियोंग उसे कहता है तुमने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं तुम्हारे साथ काम करने का कोई भी चांस नहीं है। तो बोरा उसे कहती है तुम तो लड़कियों को समझते नहीं हो, उनके नो कहने का मतलब हाँ होता है। ये सुनकर सियोंग और संगीन काफी अजीब रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये कैसी पागलों वाली बात कर रही है। उसके बाद संगीन उसे कहता है कि अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो आपके साथ काम करने के बारे में हम बाद में सोचेंगे, तब तक आपको वेट करना होगा। ये सुनकर बोरा कहती है अच्छा ऐसा है, मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और वो इन्हें इमोशनल करने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा काम करूंगी और मैंने इस बारे में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज भी सोच रखे थे, लेकिन अफसोस की बात है मुझे अब काफी वेट करना पड़ेगा। और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वेट कर रही होती है कि शायद वो मुझे रोक ले, और संगीन उसे रोक भी लेता है। संगीन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम कैसे क्रिएटिव आइडियाज की बात कर रही हो। ये सुनकर बोरा खुद ही में सोचने लगती है ये मेरे पास लास्ट चांस है इनको कन्विंस करने का, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये सुनकर बोरा कह देती है कि मैं बुक में अपनी रियल स्टोरी दे सकती हूँ कि ब्रेकअप के बाद सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, हमें उसे रिवेंज लेना चाहिए या फिर हमें वो हमारे पास आ जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो संगीन कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन सियोंग कहता है कि मुझे एक बात से ऑब्जेक्शन है, ऐसा होने पर तुम्हारी डिटेल भी रिवील हो सकती है। तो बोरा उसे कहती है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे ही ऑलरेडी मेरे बहुत सारे चर्चे हो चुके हैं। तो संगीन कहता है मुझे तुम्हारे आइडियाज पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लास्ट डिसीजन सियोंग का हो। ये सुनकर बोरा सोचने लगती है कहीं सियोंग मना ना कर दे, लेकिन सियोंग कहता है मुझे तुम्हारे आइडियाज काफी पसंद है। उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है और बोरा काफी खुश होती है। तो संगीन उसे कहता है आज हमारे ऑफिस की डिनर पार्टी है, तो मैं चाहता हूँ तुम भी इसे ज्वाइन करो। तो बोरा कहती है हाँ बिल्कुल। तो जाने से पहले बोरा संगीन को कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो इशारों में सियोंग को बोलने लगती है कि मैं संगीन के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो तुम रूम से बाहर चले जाओ। लेकिन सियोंग वहाँ से बाहर नहीं जाता। तो बोरा संगीन को कहती है मुझे आपसे कुछ एडवांस चाहिए, लेकिन ये बात बोलते हुए बोरा काफी एम्बैरेस फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी डिनर पार्टी चल रही होती है। तो संगीन बोरा को अपने सभी एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बोरा और सियोंग साइड में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सियोंग उसे कहता है ड्रिंक करने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, तो तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो बोरा उसे कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तो सिर्फ बियर पी रही हूँ। दूसरी तरफ हम संगीन और उसके एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि फनी गेम खेल रहे होते हैं, और तभी उनके एम्प्लॉय एक ग्रुप चैट के बारे में बात करते हैं जिसमें कि उन्होंने संगीन को ऐड नहीं किया होता, और वो सभी आपस में बात करते हैं। तो ये सुनकर संगीन को गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने मुझे ऐड क्यों नहीं किया। वहीं हम देखते हैं सियोंग बोरा से पूछता है तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हो। तो बोरा उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, वो तो बस मेरी मजबूरी है। और वो कहती है इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने अपनी आत्मा ही बेच दी हो। ये सुनकर सियोंग को हंसी आ जाती है और वो बोरा को कहता है अगर तुम थोड़ा पेशेंट रखती तो शायद तुम्हें ऐसा करना ही नहीं पड़ता। तो बोरा उसे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सियोंग उसे कहता है तुम्हारे ऑफिस में आने से पहले संगीन मेरे साथ इसी बारे में बात कर रहा था कि हम बोरा से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कैसे करवाएं, और वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें कन्विंस करूं, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया था कि बोरा तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करना चाहती। और वो कहता है कि देखो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा और तुम खुद चलकर ही हमारे पास आई, और डिस्कशन के टाइम संगीन ने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, लेकिन वो बस अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहता था, और तुमसे ज्यादा उसकी हालत टाइट हो रखी थी, क्योंकि कहीं उसके एक बार मना करने पर तुम वहाँ से चली न जाओ। ये सुनकर बोरा कहती है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो संगीन को काफी गुस्से में देखने लगती है। उसके बाद बोरा और ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहीं पर सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं संगीन और उसके सभी एम्प्लॉय घर पर चले जाते हैं, और संगीन सियोंग को कॉल करता है कि तुम सही सलामत बोरा को घर पर छोड़ देना। तो सियोंग कहता है ठीक है। उसके बाद बोरा भी उठ जाती है। उसके बाद बोरा और सियोंग घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बोरा बहुत ज्यादा नशे में होती है और तभी उसकी बस आ जाती है और बोरा भागते हुए बस में चढ़ने लगती है। तो सियोंग को कहती है जल्दी आओ, तुम्हें घर नहीं जाना क्या, क्योंकि बोरा को लगता है सियोंग का घर भी उसी साइड पर है। तो सियोंग खुद से ही कहता है इसे नशे में याद है एक बार मैंने इसे नशे में कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा घर भी उसी साइड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सियोंग का घर उस साइड नहीं होता, लेकिन सियोंग बोरा को घर छोड़ने के लिए चला
जाता है। फिर बोरा बस में जाकर एक लड़के के साथ बैठ जाती है और बोरा खुद में ही बड़बड़ाने लगती है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। ये सुनकर साइड वाला लड़का भी सोचने लगता है ये क्या बोल रही है, और सियोंग बोरा को चुप करवाने की कोशिश करता है और बोरा की बड़बड़ाहट को सुनकर वो लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके बाद सियोंग बोरा के साथ बैठ जाता है। उसके बाद बोरा फिर से सैड होने लगती है और वो नशे में सियोंग को बोलने लगती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो सियोंग उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद बोरा सियोंग के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। जब बोरा की नींद खुलती है तो सियोंग को कहती है अब मैं क्या करूं, मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर सियोंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बस रुकवा देता है। इसके बाद बोरा बस से उतरकर इधर उधर वॉशरूम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वॉशरूम नहीं मिलता और तभी वो साइड में खाली सी जगह देखती है और वो सियोंग को कहती है तुम बाहर नजर रखना, यहाँ पर किसी को आने मत देना। ये देखकर सियोंग को हंसी आ जाती है, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बोरा को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और वो सोचती है आज पहला दिन है जब मैंने उठने के बाद जुआन के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद बोरा अपनी पिछली रात की हरकतें याद करती है, जिसे सोचकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और वो कहती है अब मैं सियोंग को कैसे फेस करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं संजीन की ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज लेट होते हैं और संजीन खुद ही झाड़ू पोछा लेकर ऑफिस की सफाई करने लगता है और जब उसके सभी एम्प्लॉयज आते हैं तो कहता है कि तुम इतना लेट क्यों हुए हो, क्या तुम्हें टाइम का नहीं पता। संजीन पहले ऐसा नहीं किया करता था, लेकिन वो सभी लोगों से गरज निकाल रहा होता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज ने उसे ग्रुप चैट में ऐड नहीं किया होता। उसके बाद वो देखता है सियोंग भी लेट आता है और वो सियोंग को कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कितना टाइम हो चुका है। तो सियोंग उसे कहता है अभी मुझे मत छेड़ो, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। और उसके बाद सियोंग संजीन को कहता है मुझे कुछ एडवांस चाहिए और मुझे तुम्हारे कुछ शेयर भी चाहिए। तो संजीन उसे कहता है हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तो सियोंग उसे गुस्से में कहने लगता है तुम मुझे एडवांस तो दे ही सकते हो। तो संजीन कहता है चलो ठीक है। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करके ब्रश करते हुए अपने उसी रात के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, या मैं सियोंग को कैसे फेस करूं। उसके बाद बोरा यूजंग के पास जाती है और वो यूजंग को सारी बात बताती है। ये सुनकर यूजंग जोर जोर से हंसने लगती है और वो कहती है तुमने इतनी ड्रंक क्यों की जब तुमसे संभाली नहीं जाती। वो उसके ऊपर हंसने लगती है तो बोरा उसे कहती है अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पर जिन्हू आता है और वो कहता है मुझे अपनी डेटिंग के लिए कुछ एडवाइस चाहिए। तो बोरा उसे कहती है अब मैं डेटिंग की एडवाइस नहीं देती। तो यूजंग कहती है कि एक बार उसकी बात सुन तो लो। उसके बाद जिन्हू उसे सारी बात बताता है कि वो बोमिल से कैसे मिला और उसे काफी पसंद करता है, अब उसे क्या करना चाहिए। और वो कहता है उसने मुझे कहा है कि मेरे पास सिर्फ एक लास्ट चांस है उसे मैसेज करने का, और अगर मैंने उसे मैसेज ऐसे ही कर दिया तो मुझे ब्लॉक कर देगी। तो बोरा उसे कहती है तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो कहती है अगर तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा होगा तुम दोनों साथ में होने वाले हो, तुम्हें साथ में होने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम्हारी डेस्टिनी में तुम्हारा एक साथ होना नहीं लिखा है तो तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम एक साथ नहीं हो सकते। उसके बाद हम देखते हैं जिन्हू के साथ एक सीक्रेट हिडन प्लेस में उसके घर में रह रहा होता है जिनके बारे में यूजंग को पता नहीं होता। जिन्हू जिन्बू को कहता है मुझे लगता है मुझे यूजंग को इस बारे में बता देना चाहिए। तो जिन्बू कहता है अगर हमने इसके बारे में यूजंग को बता दिया तो हमें उसे स्पेस के बारे में रिवील करना पड़ेगा। और वो जिन्बू को कहता है जब मुझे लगेगा यूजंग अच्छे मूड में है तो मैं उसे खुद ही बता दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं बोरा अपने न्यू घर में शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद हम जिन्बू को देखते हैं जो कि घर जाता है और वो देखता है यूजंग ने काफी अच्छा डिनर टेबल सेट किया होता है और वो जो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। जिन्बू सोचने लगता है कि आज कोई स्पेशल डे तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसके बाद वो यूजंग से पूछता है कि आज कुछ स्पेशल है। तो यूजंग कहती है तुम फिर से भूल गए ना। तो जिन्बू कहता है कि मुझे तो सच में कुछ भी याद नहीं है। यूजंग उसे बताती है आज वो दिन है जिस दिन हमने पहली बार डेट पर सेम कलर की टी शर्ट पहनी थी। ये सुनकर जिन्बू तो कहता है मैं तो इसके बारे में भूल गया था। और वो यूजंग को कहता है मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। तो यूजंग कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद यूजंग जिन्बू को एक बैग दिखाती है जो कि उसने खरीदा होता है और वो काफी कॉस्टली होता है। और वो जिन्बू को कहती है तुम तो मेरे लिए कुछ खरीदोगे नहीं, इसीलिए मैंने खुद ही अपने लिए एक बैग खरीदा है। और वो कहती है लेकिन ये ओरिजिनल बैग नहीं है, ओरिजिनल की तो काफी ज्यादा कॉस्ट है, ये एक लोकल प्रोडक्ट है। ये सुनकर जिन्बू से बैग ले लेता है और वो कहता है अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो तुम इसे यूज क्यों कर रही हो, और मैं नहीं चाहता तुम कोई लोकल प्रोडक्ट यूज करो। पर वो उसे बैग छीनने लगता है, लेकिन यूजंग की तो हवा टाइट हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। और वो चिल्लाते हुए जिन्बू को कहती है कि मेरा बैग मुझे वापस करो।
तो जिनबू उसे कहता है तुमने ही तो कहा ये एक लोकल प्रोडक्ट है। तो यूजंग कहती है मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ये एक ओरिजिनल बैग है, क्या मैं अपने लिए एक बैग भी नहीं खरीद सकती। तो जिनबू कहता है मैंने तो तुम्हें कभी मना नहीं किया। तो यूजंग कहती है मुझे तो लगा था तुम मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, मैंने इतनी कॉस्टली बैग खरीदा है। तो जिनबू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूजंग कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और उसके बाद वो दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद हम बोमिल को देखते हैं और उसी साइट से प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैसेज आते हैं और तभी हम देखते हैं बोमिल को गुडी खरीदने के लिए। जिसने साइट पर मैसेज किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिन्हू होता है। और जिन्हू बोमिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोमिल को कहता है देखो हमें भाग ने फिर से मिलवा दिया। तो बोमिल कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वो जिन्हू से कहती है तुम मेरे पीछे मत आना। लेकिन जिन्हू तो बोमिल के पीछे पीछे चलने लगता है। तो बोमिल उसे कहती है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद जिन्हू वहीं पर रुक जाता है और बोमिल जाने लगती है। तभी पीछे से बोमिल कहता है कि हम फिर बाद में मिलेंगे। तो बोमिल खुद से ही कहती है ये लड़का तो पागल हो चुका है। उसके बाद हम सियोंग को देखते हैं जो कि 3-4 बार बोरा से काम से रिलेटेड बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन उस रात की वजह से बोरा बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है और वो सियोंग को फेस नहीं कर पा रही थी और वो हर बार सियोंग को एक्सक्यूज देती है कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद सियोंग बोरा को कहता है तुम्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं है, हम वीडियो कॉल पर अपने प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों वीडियो कॉल करते हैं। तो बोरा उसे दिखाने के लिए कि मैं बीमार हूँ अपने गले में एक पट्टी बांध देती है। ये देखकर सियोंग उसे कहता है क्या तुम इतनी ज्यादा बीमार हो गई हो। तो बोरा उसे कहती है कि नहीं इतनी भी नहीं हूँ, मैं तुमसे भी बात कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजंग और बोमिल आ जाते हैं। वो बोरा के साथ जोर जोर से बोलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सियोंग उसके साथ वीडियो कॉल पर है। तो ये देखकर सियोंग सोचने लगता है मुझे तो लग नहीं रहा है कि बोरा 3-4 दिन से मुझे जो एक्सक्यूज दे रही थी वो सच है। उसके बाद बोमिल और यूजंग सियोंग को हेलो कहते हैं। बोरा की हालत देखकर यूजंग उसे कहती है तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और वो बोरा के गले से मास्क निकालकर उसके सिर पर लगा देती है और वो कहती है कि मास्क भी कोई गले में लगाता है क्या। उसके बाद यूजंग और बोमिल वहाँ से चले जाते हैं। वो बोरा को कहती है तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू रखो। उसके बाद बोरा को सही सलामत देखकर सियोंग काफी चौंक जाता है और बोरा काफी एम्बेरस हो जाती है और वो सियोंग को कहने लगती है कि यहाँ पर नेटवर्क इश्यू आ रहा है। और बोरा को इस तरीके से देखकर सियोंग स्माइल करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।